एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कि कल हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करें अगर आज के मार्केट की, तो आज का मार्केट थोड़ा ही कंफ्यूजिंग मार्केट था। मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा था आज का मार्केट। अगर आप देखो कहीं ना कहीं इट्स सी 9:15 ना, कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो मार्केट ठीक ठाक ही खुला था। बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेरिशनेस नहीं थी, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो मिड कैप्स में ज़बरदस्त फॉल आ रहा था। मिड कैप्स स्टॉक्स को आप देखो, ज़बरदस्त फॉल है मिड कैप्स में। बहुत बुरी तरह पिटाई हो रही है मिड कैप्स की। लेकिन यहाँ पे निफ्टी वाज ओके, निफ्टी और बैंक निफ्टी वाज ओके, बहुत ज़्यादा डिप नहीं था। इवन दो यहाँ पे एक डिप आया लेकिन रिकवरी कर गया लास्ट में एंड ऑफ द डे। तो यहाँ पे ट्रेड करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था। यहाँ पे अगर आप देखो मार्केट धीरे धीरे नीचे जा रहा था और उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर भी आ जा रहा था। तो यहाँ पे कोई भी प्लेस पे अगर आप ट्राई करो कि एक अच्छा स्पॉट देखने का जहाँ पे आपको एक अच्छा ट्रेड मिले, तो वो नहीं हो रहा था, क्योंकि स्पाइक्स आप देखो बहुत बड़े बड़े स्पाइक्स लग रहे थे। तो उससे मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए आज मैंने ट्रेड किया ही नहीं है अभी, क्योंकि ट्रेड करने में बहुत इशू हो रहा था, क्योंकि किस डायरेक्शन में जा रहा, कौन सी जगह स्टॉप लॉस लगाओ, ये सब थोड़ा कंफ्यूजिंग था। इसीलिए मैंने इट्स बेटर टू स्टे आउट और मनी, आप जितना आप कैपिटल सेव कर पाओगे उतना आप ट्रेड कर पाओगे। यही होता है सबसे इजी वे ऑफ ट्रेडिंग। तो बात करें कि कल किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप देखो निफ्टी कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ एक ये जो एरिया है 20,000 के आसपास ये जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक 100 पॉइंट के पहले ही लोग उसे पकड़ के नीचे की तरफ ढेल रहे हैं। 50-100 पॉइंट। सो ये जो एरिया है ये है इसका रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे भी फिलहाल। तो इस रेजिस्टेंस एरिया से जब तक निफ्टी क्रॉस करके ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, यहाँ पे हमें एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे होना क्या होगा, अब अगर आप देखो मार्केट कंटिन्यूसली इसको हिट कर रहा है और अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं 1-2 दिन में यहाँ पे ट्रेड इसके बाहर निकल जाएगा। तो जब यहाँ इसके बाहर ट्रेड निकलेगा, जब 23,000 को ब्रेक करेगा, तो इस एरिया को आपको ध्यान रखना है। इस एरिया से आप इसको ऊपर जब निकलेगा तब आप यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। थोड़ा क्वांटिटी कम रख के ट्राई करिएगा कि स्टॉप लॉस बड़ा रखे और टारगेट भी बड़ा रखे, क्योंकि बहुत दिन से निफ्टी इस एरिया में फंसा है। और जब यहाँ से निकलेगा तो एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने मिलेगा। हो सकता है कि 500-600 पॉइंट तक ये चला जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखो इस एरिया तक ये जा सकता है 22,500, या इस एरिया तक ये जा सकता है। फर्स्ट रेजिस्टेंस जो होगा वो अराउंड इस एरिया के आसपास होगा, 350 के आसपास, उसके बाद 500 के आसपास। तो यहाँ पे बहुत अच्छा बेस, एक छोटा सा बेस बन रहा है लोअर टाइम फ्रेम में। तो यहाँ से हो सकता है ये निकले। तो देखते हैं कि कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो कल की अगर बात करें तो कल हम क्या करेंगे, अगर लेट्स से मार्केट फ्लैट खुलता है इस एरिया में कहीं भी, इस जो कैंडल है इसमें इसके टॉप और बॉटम कहीं पे भी इसके इस एरिया में कहीं खुलता है, तो हम क्या करेंगे, तो हम वेट एंड वॉच करेंगे। जब भी ये इसका जो हाई था वो 750 ऐसे 970 के आसपास, सो 970 जब ये क्रॉस करेगा और तब हम यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। मुझे लगता है कल के दिन हो सकता है 23,000 जाने के बाद थोड़ा ये साइडवेज जाए, लेकिन बाद उसके बाद उसको क्रॉस करके ये निकल जाएगा। अगर कल के दिन मार्केट नहीं निकला, कल के दिन नेट से अगर मार्केट फ्लैट रहा और 23,000 के बाद जाके वापस नीचे आने लगे और इसी एरिया में कहीं घूम रहा है, तो हमें एक्सपायरी के दिन एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। हो सकता है कि 23,000 उस दिन ब्रेक करे और उसके बाद हमें एक बहुत अच्छा ट्रेड, हीरो और जीरो ट्रेड भी आपको मिल सकता है। बट लेट्स सी टुमारो क्या होगा, वो डिपेंड करेगा कि कल किस तरह से ट्रेड होगा, एक्सपायरी का ट्रेड। तो अगर यहाँ पे 23,000 को ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम यहाँ एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। स्टॉप लॉस जो होगा वो इस कैंडल का लो होगा और उसके बाद टारगेट आप 1:3 तक रख सकते हैं। अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ तो ठीक है, वरना एक स्टॉप लॉस हिट होगा। रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा रहेगा। अगर लेट्स से मार्केट गैप अप खुलता है, तो ये एक सपोर्ट जोन है जो मुझे लगता है 22,800। तो इसी ये जो इसका कैंडल का लो है विच अराउंड 22,900, तो इस 100 पॉइंट के आसपास ही निफ्टी घूमता रह जाएगा। 22,900 और 22,800 इस एरिया में ही निफ्टी घूमता रह जाएगा। मैं मुझे नहीं लगता कल के दिन हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। तो हो सकता है ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दे और यहाँ पे ये बस लोगों को डराने की कोशिश करेगा। जो भी लोग इस एरिया में बाई कर रहे हैं उनको डराने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जब तक ये इस एरिया लो को ब्रेक नहीं कर देता है, 22,750 को ब्रेक नहीं करता, तब तक यहाँ पे एक अच्छा डाउन साइड मूव हमें देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल अभी मुझे लगता है कि थोड़ी रिकवरी आएगी, क्योंकि अगर आप डेली चार्ट पे देखो तो बहुत ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है। यहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट सेल हो रहा है। हो सकता है एक रिट्रेसमेंट आए और उसके बाद हमें यहाँ पे एक अच्छा फॉल देखने को मिले। यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट इस तरह का ये बनाए, रिट्रेस करे और ये जो ट्रेंड लाइन है उसको धीरे धीरे करके यहाँ पे फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ जाएगा। तो ये ना डेली टाइम फ्रेम है यहाँ पे, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मुझे लगता है ये जो हमारा प्लान है फिलहाल
ये अच्छी तरह वर्कआउट करेगा तो कल के दिन लेट मी रिपीट वंस अगेन, कल के दिन अगर निफ्टी एंड वन मोर थिंग, अगर निफ्टी गैप अप खुलता है तब हमें थोड़ा कॉशियस रहना है। 23,000 के ऊपर खुलता है तो शुरू के 15-20 मिनट देखिएगा मार्केट किस तरह बिहेव करता है। 10 बजे के तक देखिएगा मार्केट किस तरह बिहेव कर रहा है, उसके बाद ही आप ट्रेड लेना, क्योंकि हो सकता है मार्केट नीचे आए यहाँ पे 23 थोड़ा ब्रेक करे 23,000 को, फिर आके इस एरिया के आसपास कहीं आके एक सपोर्ट ले या फिर डायरेक्ट भी जा सकता है। क्यों, तो यहाँ पे अगर गैप अप खुलता है 23,000 के ऊपर तो जिस तरह से पैटर्न बनेगा वहाँ आपको ट्रेड करना होगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा मार्केट, क्योंकि दोनों साइड ऑप्शन है मूव करने के लिए। अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाता है या फिर गैप डाउन खुलता है तो इस इन दैट केस फ्लैट कर खुल के अगर ऊपर जाता है तो 23,000 जब क्रॉस करेगा तब यहाँ हम 22,930 940 के आसपास कहीं ना कहीं एक स्टॉप लॉस लगा के 1:3 का ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तब यहाँ पे हो सकता है कि एक 100 पॉइंट के एरिया में यहाँ पे मार्केट घूमते रह जाए। अदरवाइज वो ब्रेक करके ऊपर निकले तो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है अगर नेगेटिव मार्केट रहेगा तो इसी एरिया में कहीं ना कहीं घूमता रहेगा। बात करें अगर बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो तो 49,000 के आसपास इसका जो रेजिस्टेंस है उसके आसपास ही घूम रहा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का क्लच चार्ट आपको इतना क्लियर नहीं मिलेगा इन जनरल, जस्ट लाइक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है हमेशा, क्योंकि वॉलेटिलिटी जो है बैंक निफ्टी में ज़्यादा रहती है। तो 49,200 के आसपास फिलहाल अगर आप देखो एक रेजिस्टेंस है और जो सपोर्ट है वो 48,800 के आसपास है। तो ये एग्जैक्टली ऑलमोस्ट बीच में बैठा है यहाँ पे। तो कल ये जिस साइड भी ब्रेक करेगा, फॉर एग्जांपल अगर 49,200 50 ब्रेक करे या फिर 49,850 ब्रेक करे, 48,850 ब्रेक करे या 800 के आसपास ब्रेक करे, तो जिस भी साइड ये ब्रेक करेगा, गैप अप खुले, फ्लैट खुले, गैप डाउन खुले, उससे कोई डिफरेंस नहीं होगा। जिस भी साइड ये ब्रेक करेगा उस साइड हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल जाएगा बैंक निफ्टी में। निफ्टी थोड़ा अनक्लियर है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रांगली मूव करता है, तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिले। बट इन जनरल निफ्टी पहले मूव लेता है और बैंक निफ्टी उसके बाद फॉलो करता है। जो बुलिश मूव है या फिर बेरिश मूव है तो निफ्टी में पहले आता है और धीरे धीरे करके वो बैंक निफ्टी को इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे अगर कल के दिन अगर आप देखो, हो सकता है कि बैंक निफ्टी इसी एरिया में घूमते रह जाए, 49,250 और 49,850 के पास घूमते रह जाए। अगर निफ्टी ब्रेकआउट करता है 23,000 को और 23,200 250 के आसपास पहुंच जाता है तो हो सकता है कि हमें इसमें पॉजिटिविटी मिले और धीरे धीरे करके ये भी ऊपर की तरफ मूव करने लगे। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, और फिलहाल इसी ये जो एरिया है ये वॉलेटिलिटी एरिया है मार्केट में, इसी तरह इसी जगह पे ये घूमता रह जाएगा और हमें कोई अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा। तो ट्रेड जो मिलेगा वो निफ्टी में मिलेगा। निफ्टी एक अच्छे पॉइंट पे है, बैंक निफ्टी थोड़ा कंफ्यूजिंग है। जब तक इस एरिया को ब्रेकआउट करके बैंक निफ्टी नहीं निकलता है, हमें एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे नहीं मिलेगा। सो दैट इज़ दी ओवरऑल एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।